अब आप ही बताइए, तुहिन तो कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है कौन सीएम बनेगा। क्या यह इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है आपके लिए कि नीतीश ही सीएम बने, और अमित शाह ने जो अपने एक कदम पीछे खींचे कि वक्त बताएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या? मानव जी, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा आपके आकर्षण के केंद्र में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहते हैं। अपने विपक्ष के साथियों को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि आज इस मुद्दे पर हम डिबेट करने बैठे हैं। उसका सारांश मानव जी यही है ना कि बिहार में जब चुनाव हो जाएंगे तो नीतीश कुमार जी एनडीए की तरफ से सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यही आपका प्रश्न है ना। क्या हमारे विपक्ष के साथी भी इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि भाई नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद एनडीए के सीएम नहीं बनेंगे? इसका मतलब क्या है मानव? इसका मतलब ये है कि विपक्ष के साथियों को भी ये बात मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, तो इन्होंने पहले अपनी हार स्वीकार कर ली। एनडीए की सरकार बन रही है, इस बात को ये मान रहे हैं, तो इसके लिए बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप सबका। अब चले आते हैं दूसरे पहलू पर कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं। आप कुछ देर में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा करेंगे, एकनाथ शिंदे जी की चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। आपने तो यहाँ बिहार में आकर बिहार की नब्ज को देखा, यहाँ की आबो हवा को देखा, और एकदम वातानुकूलित माहौल में आप बैठे भी होंगे। आपने सम्राट चौधरी जी से बात की, उन्होंने बताया आपको कि सीएम नीतीश कुमार जी होंगे, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और है क्या ना मानक जी, आप ऐसे ही समझिए, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 में सब साथियों से ये सवाल पूछता हूं कि 2020 से पहले बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे मानक जी? नीतीश कुमार जी। 2020 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में साजिश होती है। क्या होता है सबको मालूम है, हमारी सीटें कम आती है, लगातार डिक्लाइनिंग सीटें हैं हमारी, हम मानते हैं इस बात को। फिर भी मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? नीतीश कुमार जी। 2020 के बाद गठबंधन का स्वरूप मानक जी 2 बार बदलता है, फिर भी सीएम कौन बनते हैं? नीतीश कुमार जी। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कृपा पर सीएम जैसे फेस तय होते हैं या जनता की दी हुई ताकत से तय होते हैं? तो हमारा ऐसा मानना है कि जनता की दी हुई ताकत नीतीश जी के साथ रहती है, उनका भरोसा हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ रहता है। यही कारण है कि लोग नीतीश जी पर भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार जी को बार बार चुनते हैं। और एनडीए के खेमे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभिषेक चेहरों को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, कोई बात अभिषेक देखिए, अब देखिए आपने कैसे एकदम आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना तर्क बदल दिया। कुछ महीने पहले, हफ्ते पहले, जब बीजेपी के छोटे नेता इस तरह के बयान देते थे कि भैया बाद में तय होगा, बीजेपी का भी सीएम हो सकता है, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, तब आप बोलते थे अरे वो पार्टी बीजेपी के बड़े नेता कोई बयान देंगे तब हम उसको मानेंगे भाई, हम नीचे के नेताओं के बयानों को क्यों माने? अब अमित शाह ने कह दिया, आप अमित शाह का बयान मानने को तैयार नहीं है, आप सम्राट चौधरी का बयान पकड़ रहे। कमाल है भाई। अमित शाह के बयान पर कुछ तो बोलिए, वक्त बताएगा। मैं आपको बताता हूं, अमित शाह जी के बयान पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वक्त बताएगा का मतलब क्या होता है? वक्त बताएगा का मतलब ये भी होता है कि हम भविष्य की किसी काल्पनिक चीज की चर्चा कर रहे हैं। हर गठबंधन के, हर पार्टी के अपने दावे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा सीएम बनेगा। तो वक्त बताएगा एज इन जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पक्ष में होंगे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी दोबारा से बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये वक्त बताएगा, ये भी तो एक विश्लेषण हो सकता है। आप अमित शाह जी के बयान का एग्जैक्ट है, आपने वीडियो फॉर्मेट में आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है मानो कि उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 4 लाइनें क्या छपी हुई हैं, उसका विश्लेषण निगेटिव एस्पेक्ट में हो रहा है और उसका विश्लेषण स्पष्ट करने के लिए तो अमित शाह जी में क्रेडिबल है। आप एक काम कीजिए माना जी, आप अरे अमित शाह जी आप ही बोलते थे बीजेपी के बड़े नेता कहेंगे तब मानेंगे, आप ही कहते थे मोदी जी और अमित शाह जब तक कुछ नहीं कहेंगे हम उनकी बात ही मानेंगे। अब उन्होंने कह दिया कि वक्त बताएगा। अच्छा, वक्त बताएगा कि क्या मतलब होता है कि भाई भविष्य बताएगा, जो आने वाले भविष्य में तय होगा। तो आने वाले भविष्य में तय होने का ये भी एस्पेक्ट होता है कि आने वाले भविष्य में नतीजे आएंगे। जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि हमारे पक्ष में नतीजे आए। ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में नतीजे ना आए हम क्लेम करें, हम सिर्फ क्लेम कर सकते हैं, अभी वो भी विश्लेषण है। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबके इंटरव्यू लेते हैं, आप एक काम करिए अमित शाह जी का इंटरव्यू ही ले लीजिए, किसी और को संतुष्टि होना हो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी जरूर से। नहीं ठीक है, ओके। अभिषेक एक काम करिएगा, देखिए जैसे मैंने तुहिन सिन्हा से पूछा, आप भी रूलिंग पार्टी हैं और आप तो मुख्यमंत्री की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता को आज ईमानदारी से आप सब कुछ बता कर जाइएगा।
मुझे 2-3 चीजें और कम शब्दों में अगर आप कोशिश करें बताने का तो अच्छा रहेगा। पहला मुझे यह बताइएगा, मतलब जेडीयू के हिसाब से और आपकी यह शर्त यही है ना कि सीएम नीतीश ही बनेंगे हर हालत में, अगर एनडीए जीता तो किसी और की कोई संभावना नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है ना ये? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, ओके। और अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने की कोई कोशिश की तो आप अपने विकल्प खुले रखेंगे ना? नतीजे आने के बाद भी हो सकता है दोबारा से आप उस तरफ चले जाएं। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप बहुत स्मार्टली पत्रकारिता करते हैं। अगर पर ही सवाल पूछना है, काल्पनिक ही सवाल पूछना है मानव जी, तो हमें यही मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक मजबूत गठजोड़ है। ऐसी चीजों की कल्पना करना भी बेमानी है कि उनके मन में हमको लेकर कोई बात आएगी। आपको पता है अभिषेक, मैंने फुल टॉस दी थी आपको, ये सीधे बॉल जो है ग्राउंड स्टेडियम से बाहर मारनी चाहिए थी। आपको ये कहना चाहिए था वक्त बताएगा लेकिन आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अरे हम ऐसा मानते ही नहीं है कि हमें ऐसी परिस्थितियां होंगी हमारे बीच। हमारा जो गठजोड़ है विश्वास का गठजोड़ है और एक मजबूत गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे, जनता हमारी तरफ देख रही है। ठीक है, ओके। एक सवाल और बस। मैंने सम्राट चौधरी से भी इस पर बहुत ईमानदारी से सवाल किया था। पूरा इंटरव्यू जब दिखाऊंगा आप देखिएगा, उसमें उन्होंने बाकायदा नीतीश कुमार अभी भी कितने एक्टिव हैं और पहले से क्या उनके काम करने के तरीके के में कोई बदलाव आया है, क्या वो स्वस्थ हैं या नहीं है, ये सारी की सारी बातें मैंने उनसे भी पूछी। लेकिन आप ज्यादा अच्छे बता पाएंगे क्योंकि आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी इसको मुद्दा बना रही है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी मुद्दा बना रही है। सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब रूल करने लायक नहीं रहे। आप कहेंगे पर्सनल मुद्दा है, लेकिन मेरा यह मानना है निजी मुद्दा नहीं है ये। अगर आप किसी इस तरह की पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, तो आपकी मानसिक जो हालत है, आपका जो स्वास्थ्य है, वो निजी मुद्दा रह नहीं जाता है। मुझे बताकर जाइएगा और बिहार की जनता को आज भरोसा देकर जाइएगा, क्या नीतीश कुमार पूरी तरह 100% पहले की तरह स्वस्थ हैं और मुख्यमंत्री पद संभालने लायक हैं? 100% क्यों मानव जी, 200% स्वस्थ हैं, मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, जनता के लिए आशीर्वाद के हिसाब से काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और आज भी मैं चुनौती देता हूं कि जितने भी नेता नीतीश कुमार जी पर इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे नहीं है, तो ऐसी बातें तो कहेंगे नहीं। तो ऐसे सभी जो नौसिखिया नेता हैं इस बिहार के अंदर जो ये बातें कह रहे हैं, आप एक काम कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए, उनके वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज के सर्वे करा लीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि 12 बजे के बाद कौन होश में आते हैं, कौन रात्रि में कितने बजे तक काम कर पाते हैं, किनकी क्षमता कितनी है, ये बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी सर्वे में तो तेजस्वी रूल कर रहे हैं भाई। अभिषेक सर्वे में तेजस्वी, मैं फिर से आंकड़े दिखा दूं, आप कहें तो लगातार नंबर 1 पर हैं। 35-40% लोग उनको सीएम देखना चाहते हैं। अरे बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि बने हुए वक्त कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो तेजस्वी जी का क्या, पिछले बार आपको भी याद होगा मानक जी, हम लोग खूब डिबेट करते थे साथ में कि जो एग्जिट पोल आया था उसमें तेजस्वी जी आगे चल रहे थे, तो 2 दिन तक रिहर्सल भी कर रहे थे तेजस्वी जी और उसी फॉर्मेट में चल रहे थे कि मैं सीएम बन चुका हूं। तो सर्वे है, तेजस्वी से खुश हो रहे हैं, तो उनको पता कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बन चुके हैं मुख्यमंत्री, बनने वाले क्या, बन ही चुके हैं। अच्छा ठीक है, ओके। शक्ति यादव दावे और घोषणाएं कर ही रहे हैं। ओके, शक्ति यादव।